बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कतर का एक तफरीही मकाम है विलाजू के नाम से। और यहाँ हम इस वक्त आए हैं। यहाँ की जो खसूसियत है इस जगह की, तो यहाँ अपने पेश से यहाँ बड़ी संजीदा चीज़ें बहुत शेयर होती रहती हैं। मैंने कहा आज अपने दोस्त अहबाब के साथ थोड़ी तफरीही चीज़ें भी शेयर करें, उनको थोड़ी सैर भी करवाएं, विज़िट भी करवाएं कतर का। तो यहाँ की जो खसूसियत है इस जगह की वो ये कि यहाँ की जो आपको ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, ये आर्टिफिशियल छत आसमानी इन्होंने बनाई हुई है। बड़ी अजीब अंदाज से बनाई है। इसमें पूरी लाइटिंग भी इस तरीके से की हुई है कि अभी रात काफ़ी देर हो रही है यहाँ तो तकरीबन कोई 10 बज रहे हैं, पाकिस्तान में अभी 12 बज रहे होंगे। तो ये महसूस ऐसा होता है कि ये कोई आसमान है, लेकिन ये इन्होंने आर्टिफिशियल इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। और उसमें मुख्तलिफ इन्होंने इफ़ेक्ट्स इस तरह के दिए हुए हैं कि कहीं रात का मंज़र दिखाया हुआ है, कहीं दिन का मंज़र दिखाया हुआ है। और यहाँ आके ऐसे महसूस होता है जैसे आप अगर देखेंगे तो दिन का मंज़र महसूस होता है। एक अनोखी चीज़ है। और ये इसमें एक मसनूई सी नहर सी बनाई हुई है, और उस नहर में ये किश्ती वगैरह भी चलती है, लोग उसमें घूमते रहते हैं। तो एक अच्छा तफरीही मकाम है ये। हमारे मौलाना शाकिर मुकर्रम साहब हमारे दोस्त हैं और उनके साथ आए हुए, ये उनके एक साथी हैं जिनके साथ हम अभी यहाँ पर आए हैं। तो मौलाना शाकिर मुकर्रम साहब जामिअतुल हसनैन मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसे के फाजिल हैं, तो इनके साथ यहाँ आना हुआ है। तो आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ। चलें वहाँ चलें, यहाँ चलें, क्या चलते हैं आगे। आप साथ साथ देखते रहें, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ बाजी हैं, उसको नीचे कर। होटल है जोड़े ये आप देखें, यहाँ थोड़ा सा लुक जो इन्होंने छत बनाई हुई है उसका मुख्तलिफ है। पिछली दफ़ा जब वहाँ कोई एक इस तरह भी था जिसमें रात का कोई मंज़र, वो कहीं गली वली इसमें थी, पता नहीं। वहाँ आगे आगे है, ख़त्म हो गया ये। कभी कभी तफरीह भी करनी चाहिए ना। लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब और खुश बयानात करते रहते हैं। क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है, बोलें। नहीं, तफरीह जायज़ हुदूद के अंदर बिल्कुल लाजमी चीज़ है। इंसान की तबीयत में मलल आ जाता है, उस मलल को दूर करने के लिए सैर व तफरीह लाजमी चीज़ है, कभी कभार होनी चाहिए हुदूद में रहते हुए। हाँ बिल्कुल। मौलाना शाकिर मुकर्रम साहब की बात आपने सुनी, तो आप हजरात भी तफरीह करें और इस नसीहत पर अमल के साथ, ताकि तफरीह भी हो जाए और कोई गुनाह भी ना हो। आफ्ताब अहमद साहब ये कतर में है, विलाजू के नाम से एक उस्ताद जी फरमाया करते थे। हाँ, मौलाना कहते थे कि आप ज़रूर कुछ वक्त निकाल के अपने फैमिली को, अपने बच्चों को लेके बाहर जाया करें, उनके पास बैठा करें, उनसे बातें किया करें। और जहाँ पे भी जाएं कोई ऐसा मौका माहौल बने तो उसमें अपने मोबाइल वगैरह फ़ोन को बंद करके साइड पे रखें, ताकि वो जो चंद लम्हात है वो सिर्फ आपके और उनके लिए हों, उसके दरमियान में कोई और शख्स ना हो। तो सही फरमाया करते, कभी कभार बच्चों को लेके बाहर घूमा फिरा करें, बाहर जाया करें। इसे जो रूटीन की एक रूटीन वर्क या रूटीन लाइफ में जो एक मलल वगैरह आ चुका होता है तबीयत में,
जो इन बेसात की कैफियत ख़त्म हुई जो होती है तो वो दोबारा बहाल हो जाती है, फिर आदमी दुनियावी काम भी अच्छे से कर पाता है और तरोताज़गी भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल तो ये है कि बस मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, घर में हो या कहीं पर भी हो, उसी के साथ मशगूल रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो ये सामने आप देखें, यहाँ भी उसका आपको नज़र आ रहा है, जो रास्ते हैं उसके उस तरफ भी इसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ, उस तरफ हम जाते हैं। यार एक साथी का व्हाट्सअप आया है, पता नहीं वो आया तो नहीं कहीं होटल, उसने मुझे कोई कंफर्म किया नहीं था। इतनी देर से तो आएगा नहीं शायद। क्या एक साथी ने आना था, इतनी देर से तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा। हाँ, राजा फुरकान साहब, तबलीग के साथ साथ सेहत भी, बिल्कुल ये ज़रूरी है। सेहत नहीं होगी तो तबलीग कहाँ से करेंगे, हाँ ना। मुर्दा थोड़ी तबलीग करते हैं, जिंदा ही करेंगे ना। ये देखें आप, ये विलाजू में पहले जब आया था मैंने इसकी कुछ तस्वीर वगैरह शेयर की थी और इसमें मैंने एक स्टेटस भी लिखा था, उसमें मैंने थोड़ी तफसील बताई भी थी। इस दफ़ा मैंने सोचा आपको लाइव भी दिखाऊं, आप भी साथ साथ शेयर कर लें कि हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको भी सैर और तफरी का मौका मिल जाए, आप भी देख लें यहाँ पर। हाँ, ये वही स्केटिंग और आइस हॉकी। अच्छा अच्छा, चले चले वहाँ चक्कर तो लगाए ना। कहाँ? आइसक्रीम का मूड है? नहीं नहीं नहीं, खाना खाएंगे, आइसक्रीम क्या करना। खाना खाएं? तो भूल ही गया। ये ऊपर ये क्या कोई गुब्बारे ये क्या है? गुब्बारे हैं, बस बच्चों से फूल गया हो गया। अच्छा, यहाँ लोग आते हैं खेलने के लिए, तो यहाँ पार्क सा भी बनाया हुआ है, मुख्तलिफ खेल वेल यहाँ खेलते रहते हैं लोग। क्या ये म्यूज़ियम है? नहीं है, ये म्यूज़ियम नहीं है। म्यूज़ियम भी यहाँ पर है लेकिन ये म्यूज़ियम नहीं है। कारी सईद मलिक साहब कह रहे हैं इधर रुक जाएं। मोहम्मद सिद्दीक साहब कह रहे हैं जुम्मे के बयान का क्या होगा, मैं तो दुबई में हूँ, आपका बयान सुनता हूँ। यहाँ तो बयान अरबी में होता है भाई, वहाँ भी जो मकामी उलमा होते हैं उनसे मिला करें। पाकिस्तानी उलमा होते हैं, कतर में भी यहाँ उलमा हैं, वो यही शिकवा करते हैं कि लोग आते नहीं हैं, हमसे मसाइल पूछते नहीं हैं। वहाँ भी जो मुस्तनद उलमा है, पाकिस्तानी मुस्तनद इदारों के फुज़ला हैं, उनसे मिला करें, उनसे वक्त लिया करें, मसाइल पूछा करें। तो वो भी उसी तरह आलिम है जैसे पाकिस्तान में आलिम होते हैं, तो उनके पास बैठा करें। बाकी बयान इंशाअल्लाह, मैं तो ज़ाहिर इधर ही हूँ, जुम्मे का बयान तो मेरा नहीं होगा। अनीकुर रहमान साहब ये कतर में है, विलाजू के नाम से, मेरे ख्याल से काफ़ी है। हाँ, काफ़ी सैर करवा दी, मुफ्त में कतर दिखा दिया सबको, हाँ, बगैर टिकट के। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।